हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। मैं आपको एनसीईआरटी एंड आरटी शर्मा दोनों ही बुक के ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन कवर करवाऊंगी एंड मेरा जो मीडियम है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही रहेगा। मैं आपको क्वेश्चंस भी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही करवाऊंगी। अब हमारा जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम स्टार्ट था। हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिए थे और अब एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट थी। इसमें हम रियल नंबर्स एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशंस के पढ़ रहे थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर रहे थे। काफ़ी सारे हमने क्वेश्चंस किए थे। अभी हम सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस कर रहे थे, मिक्स टाइप के हमने क्वेश्चंस नहीं किए थे कि हमें एक डेसिमल्स एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन गिवन था और हम उनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में था। अब हमारे पास मिक्स टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे, जिसमें जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उस पे कुछ डिजिट क्वेश्चंस जो हमारे पास नंबर गिवन होगा उसमें से कुछ डिजिट पे बार होगा और कुछ पे बार नहीं होगा। मीन्स कि मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। फर्स्ट है 0.32 और सेकेंड है 0.235। देखा, इसमें 2 पे बार नहीं है, 3 एंड 5 पे ही बार है, मतलब 3 5 ही हमारा रिपीट हो रहा है। ये हमारे मिक्स टाइप के क्वेश्चंस थे हैं। ये हमारे सिंपल ही क्वेश्चंस हैं। ये हमारा आर.डी. शर्मा बुक है, उसके एग्जाम्पल है। चलो स्टार्ट करते हैं। वही सेम स्टेप हमको फॉलो करनी है। फर्स्ट इसको अज्यूम कर लिया हमने 0.32 बार को हमने एक्सपेंड कर दिया 0.32 32 32। अब 2 डिजिट्स हमारी रिपीट हो रही है, तो हम इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। 100 से हम इक्वेशन 1 को बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। 100x 32 32 32 दिस इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देंगे। हंड्रेड माइनस 1, 100x माइनस x इज 99x। इसमें 0.3232 एंड सेम है, तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 32 एंड x। आपको बताया था मैंने अभी, जो मल्टीप्लाई में होता है दूसरी साइड जाके वो डिवाइड में हो जाता है, तो 3299 ये हमारा हो गया। यही हमारा आंसर है। और मैंने आपको जो शॉर्ट मेथड से बताया था उसमें 32 पे बार है, तो वो नंबर पूरा एज इट इज लिख दिया 32, और जितनी डिजिट पे बार है उतने हम 99 लिख देते हैं, 99। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलो, ये भी हम जब हमको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन गिवन होंगे तब हम इस मेथड से डायरेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं आए, हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हो। मेथड तो दोनों ही आने चाहिए, शॉर्ट ट्रिक भी आनी चाहिए, बट हमारा कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एज्यूम किया x 0.235 पे बार है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं बताइए मुझे। मैं इस पॉइंट को हटा देती हूँ, तो मल्टीप्लाई में ये हमारा 3535 है। उससे पहले मैं इसको क्या कर सकती हूँ, ये मैं इक्वेशन 1 कैलकुलेट कर लेती हूँ। अब इक्वेशन x है, इक्वेशन 1 है, उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। मीन्स जो मेरी बार वाली जो मेरे रिपीटेटेड टर्म्स है उसको मैं एक साइड लिख लेती हूँ और जो नॉन रिपीटिंग है उसको एक साइड लिख लूंगी, तो मेरे को सॉल्व करना क्या इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस नंबर्स को 2 है, 2 मेरा नॉन रिपीटिंग है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10x
एंड 2.35 पे बार हो गया। अब मैं इसको इस नंबर को 10x 2 प्लस 35 ऐसे लिख सकती हूँ ना। मैं इस नंबर को ऐसे लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट आएगा। ओके, अब 10x 2 प्लस पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट कंटिन्यू मेरा चलता ही जा रहा है। 0.355 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? शॉर्ट मेथड से आपको मैंने बताया था कि 0.35 बार है ये मेरा। ठीक है, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 35 एज इट इज, और जितने डिजिट पे बार है उतने ही हमारे 9 आ जाएंगे। 2 पे तो 2 आ गया। ये हो गया हमारा, ये हमारा 10x चल रहा है। 10x किया, अब मैं एलसीएम ले लिया मैंने 9, ये कितने 2 इंटू 9 प्लस 35, और ये कितना हो गया 198 प्लस 35 एंड 99, इनको ऐड किया तो 133 और ये एंड 23399, ये हमारा आ गया। यही तो आ रहा है हमारा, ये 10x चल रहा है हमारा। अब ये 10 हमारे इसके साथ चला जाएगा, x इज 233 एंड 990। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। इससे हम, ये हमारा आंसर आ गया। चलो अब एक और बार रिपीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को आपको, जिससे अच्छे से क्लियर होगा। जो हमारा क्वेश्चन गिवन था उसको मैंने x एज्यूम कर लिया, x इक्वल टू 0.235। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन को देख के ये आया, जो बार वाली डिजिट्स है वो तो हमें सॉल्व करनी आती है। हम शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम। इसलिए मैंने सबसे पहले क्या किया, ये जो बार वाली डिजिट थी और नॉन बार वाली यानी रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाली डिजिट थी, उनको अलग कर दिया। अब अलग कैसे कर सकती हूँ मैं इसको? पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही जो डिजिट है उसी पे बार नहीं है, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मैं 10 से अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा जो पॉइंट यहाँ है 2 से पहले है वो 2 के बाद चला जाएगा। इसलिए मैंने इस इक्वेशन को बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10x इक्वल टू 2.35। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, ये 2.35 है मेरा नंबर, इसको मैं 2 प्लस 0.35 लिख सकती हूँ ना। इसको ऐड करूंगी तो यही तो आएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया 2 प्लस 0.35 पे बार। इसको मैंने लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व करना सिखा दिया आपको, शॉर्ट से भी कर दिया, आप लॉन्ग से भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। इसको इक्वेशन नंबर 2 डालो और फिर अलग से इक्वेशन 2 में 0.35 को सॉल्व करो, उसका इक्वेशन नंबर 3 लिख दो और उसमें वैल्यू पुट कर दो। नहीं तो मैंने डायरेक्ट आपको बता ही रखा है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 35 नंबर एज इट इज लिख दिया, पूरा जो नंबर हमें गिवन होता है वो हम एज इट इज लिख देते हैं, और जितने नंबर पे हमारे पास बार होता है उतने हम 9 लिख देते हैं। तो 2 नंबर्स पे बार है तो ये 9 हो गया। ठीक है, तो अब मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ये सब मैंने सॉल्व कर दिया और ये हमारा आंसर हो गया। आ गया आपको समझ में? ये हमारे मिक्स मेथड था, ये हमारा ये एनसीईआरटी बुक का भी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये आपको सॉल्व करा दिया क्वेश्चन। शायद क्लियर हो गया होगा आपको। आप एक बार वीडियो में दोबारा देखना, पॉज करके देखना, आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब इस टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस थे वो ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए। मैंने एक एक पैटर्न के हर क्वेश्चन करा दिया। अब जो बचे हैं वो सेम पैटर्न है, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन से मैं करा चुकी हूँ, आप खुद करके देखना, और फिर भी नहीं हुए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, some useful result on irrational numbers। कुछ हमारी थ्योरम्स है जो हमारी अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताती है। अब हम थोड़ा उनके बारे में पढ़ लेते हैं। चलो फर्स्ट है हमारी, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जो
नेगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। जो हमारी अपरिमेय संख्याओं का ऋणात्मक होता है वो हमारी एक अपरिमेय संख्या ही होती है। चलो इसको प्रूफ करके देखते हैं। माना हमारी कोई अपरिमेय संख्या है √3। रूट के जो नंबर होते हैं वो सारे हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है। अभी इसका मैंने नेगेटिव लिया -√3। -√3 भी तो हमारा क्या अपरिमेय ही संख्या रहेगी। तो इसलिए जो अपरिमेय संख्याओं का ऋणात्मक होता है वो भी हमारा अपरिमेय ही रहता है। ठीक है, क्लियर हो गई फर्स्ट थ्योरम आपको। अब सेकंड पे आते हैं। द सम ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। वो ये थ्योरम हमें बोल रही है कि परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का जो सम होता है वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होती है। कैसे, चलो प्रूफ करते हैं। हमारे पास ये एक परिमेय संख्या है ये, और एक अपरिमेय संख्या है √3। रूट वाले नंबर होते हैं वो सारे हमारे अपरिमेय संख्या होती है। अब इनको मैंने ऐड कर दिया 2 + √3। अब √3 के साथ मैं कुछ भी ऐड करूंगी तो मेरा हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगी ना। ठीक है, तो ये मेरा अपरिमेय संख्या हो गई। ये हमेशा हम ऐड करेंगे तो हमेशा हमारी अपरिमेय संख्या ही आएगी। देखो नेक्स्ट आता है, ये आपको 2 थ्योरम थी वो क्लियर हो गई है। ये थ्योरम आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जब क्वेश्चंस आएंगे ना तब उसमें ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे। जब आप इनको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करके अच्छे से समझ लोगे तो उस समय वहां आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। रटने से अच्छा है अच्छे से समझ लोगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। द नेक्स्ट हमारी थ्योरम है द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या बोल रहा है कि एक नॉन जीरो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है, उनका जो आपस में मल्टीप्लाई गुना होता है वो भी एक अपरिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, चलो ले लेते एक हमारी परिमेय संख्या 2, सेम एग्जांपल, और अपरिमेय संख्या √3। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 2 × √3 तो क्या है 2√3 ही आएगा हमारा। तो 2 मल्टीप्लाई में अगर हमारी रूट वाला नंबर आ जाता है, वर्गमूल वाला नंबर आ जाता है तो वो पूरा नंबर ही हमारा वर्गमूल में जाएगा। और वर्गमूल रूट वाला नंबर तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो ये तो कंटिन्यू चल जाएगा। तो ये इट्स ए इर्रेशनल नंबर, ये हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गई। हमारे पास तीनों थ्योरम हमारी क्लियर हो गई कि हमारे पास ऋणात्मक, अगर हम किसी भी अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक नेगेटिव करें तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। नेगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर, हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होती है। सेकंड जो हमारी थ्योरम थी, अगर हम एक परिमेय संख्या लें और एक अपरिमेय संख्या लें, उनको जोड़े और उनका गुणा करें तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आती है। ये हमारी सेकंड एंड थर्ड नंबर की थ्योरम थी। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं हम। द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट of a two irrational number need not be an irrational number। ये बोल रहा है कि जोड़ करना, घटाव एंड गुणा और भाग देना, दो इर्रेशनल, दो अपरिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, भाग देते हैं, गुणा करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही अपरिमेय संख्या है, उसकी परिमेय संख्या भी आ सकती है। ठीक है, चलो इसको भी हम प्रूफ करते हैं, अच्छे से करते हैं इसको भी, जैसे और को कर रहे थे। जैसे √3 है, एक मैंने नंबर ले लिया, दो इरेशनल नंबर लेने, एक √3 ले लिया, एक माइनस का √3। अभी पढ़ा था ना नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑल्सो इज इरेशनल नंबर, इसलिए मैंने ये ले लिया। या फिर मैं ऐसे भी ले सकती हूँ, एक √2 ले लेती हूँ, एक √3 ले लेती हूँ, दोनों से करेंगे। अब मैंने इसका सम किया, √3 माइनस का √3, इस क्या आया 0 आ गया हमारा।
तो ये 0 क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होती है। अब इसका मैंने सबट्रैक्ट या डिफरेंस किया, घटाया, √3 माइनस माइनस √3, तो ये क्या हो गया, √3 माइनस माइनस प्लस, तो ये 2√3, ये है परिमेय संख्या आ रही है। लेकिन वो बोल रहा है ना कि जरूरी नहीं है कि है ना हमेशा ही है ना परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अगर अब इसी में मैं करती हूँ √2 माइनस का √3, अब ये रूट वाले हैं दोनों नंबर, तो हमेशा एक रूट वाली नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म ही आएगी। इसकी ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होती है, तो हमारा आंसर भी एक नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा। तो ये हमेशा रूट में ही आएगा। रूट तो क्या होता है, हमारा इरैशनल नंबर होता है, तो जरूरी नहीं है हमारे पास ये आई है। अगर मैं इसमें एक और ले लेती हूँ, √2 ले लेती हूँ, और एक माइनस, एक सेकेंड भी मैं √2 ऐसा वाला नंबर कोई ले लेती हूँ, ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, √2 माइनस का √2, ये 0 हो गया। तो 0 तो हमारी परिमेय संख्या होती है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट, अब वो बोल रहा है प्रोडक्ट यानी गुणा, √3 माइनस का √3, ये क्या, √3 से 3 बन जाएगा, माइनस का 3, ये तो हमारी परिमेय संख्या होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा अपरिमेय संख्या हो, यहाँ पे हमारी परिमेय संख्या आ गया। नेक्स्ट √12 लिया एक एग्जाम्पल मैंने, और एक √3 लिया मैंने एग्जाम्पल। वो बोल रहा है क्वेश्चन मतलब डिवीजन, √12 डिवाइड बाय √3। √12 को कैसे मैं फैक्टर कर सकती हूँ, 4 × 3, ये √3 हो गया, यहाँ लिख देती हूँ मैं, तो √4 प्लस √3 अपॉन √3, ये कैंसिल हो गया, √4 2 होता है, ये परिमेय संख्याएं हो गई हमारी। तो मतलब ये सही बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि अपरिमेय हो, कभी परिमेय संख्या भी हो सकती है और कभी अपरिमेय संख्या हो सकती है। हम फिक्स बता नहीं सकते कि क्या आएगा। ठीक है, दो अपरिमेय संख्याओं को अगर जोड़े, घटाए, गुणा करे या भाग दे, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही अपरिमेय संख्या आए। परिमेय संख्या भी आ सकते हैं और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। ठीक है, ये आपको सारे चारों हमारे जो हमने थ्योरम पढ़ी वो क्लियर हो गई अच्छे से। आप इसको दोबारा से रिवाइज करना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफाई √45 एज ए रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। ये आर.डी. शर्मा बुक है, उसका क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि हमारा √45 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम जो ये √45 है इसके फैक्टर कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। आप गुणा कैसे करते हो, भाग दे दे के ही तो करते हो। तो ये हो गया 45, सबसे छोटी संख्या 2, 2 से इसका भाग नहीं जा सकता क्योंकि 2 हमारी सम संख्या है और 45 हमारी विषम संख्या है। तो 3 से देके देती हूँ, तो 3 से जा रहा है 3, 3 एकम 3 और 3 5 15, सेम फिर 3 से जा रहा है 5, फिर 5 5, ठीक है, 3 और 3 9, तो इसको मैं 9 × 5 कर सकती हूँ मैं। ठीक है, इसको अलग अलग लिख लेती हूँ, √9 एंड √5। और √9 किसका, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, ये 3 का होता है ना, तो ये 3 एंड √5, तो मतलब ये हमारा रूट वाली संख्या हो गई है। रूट वाली संख्या तो हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है हमारी। तो √45 हमारा इज ए इरैशनल नंबर। हो गया क्लियर, समझ आ गया आपको। चलो नेक्स्ट, अब देखिए जैसे हमने पहले किया था कि हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में से परिमेय संख्या फाइंड कर रहे थे, इसी तरह से अब हम दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में से अपरिमेय संख्याओं को फाइंड करेंगे। चलो, इंसर्ट ए रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। ठीक है, ये 2 और 3 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बीच में हमको परिमेय संख्या भी निकालनी है और अपरिमेय संख्या भी निकालनी है। अब हमारे पास अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या निकालने का क्या
हमने फॉर्मूला पढ़ा था a+b/2, मतलब दोनों परिमेय संख्याओं को ऐड करके उसमें 2 का भाग दे दो, ये हमने पढ़ा था। या फिर आप शॉर्ट ट्रिक वाले मेथड से, एक तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड है, उससे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये एक ऑथेंटिक सा होता है, इसलिए मुझे इससे करना ज्यादा सही लगता है हमेशा। तो अब रैशनल नंबर निकालना है, परिमेय संख्या इससे निकालनी है, तो 2 + 3/2 मतलब 5/2 हो गया। मतलब 2 और 3 के बीच में जो हमारी परिमेय संख्या होती है, जो हमारी परिमेय संख्या निकल के आई है, वो है 5/2, 2.5। अब इन दोनों के बीच में हम अपरिमेय संख्याओं को कैसे निकालेंगे? जब परिमेय संख्या निकालते हैं तो a+b/2 करते हैं, जब अपरिमेय संख्या निकालते हैं तो a × b का रूट कर देते हैं, ये ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें रूट में लिख दिया 2 × 3 रूट हो गया, मल्टीप्लाई किया 6। तो 2 और 3 के बीच में जो अपरिमेय संख्या है वो हमारी √6 है। समझ आ गया? जब परिमेय संख्या निकालते हैं तो दोनों को ऐड करके उनमें 2 का डिवाइड कर देते हैं। जब अपरिमेय संख्या निकालते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट कर देते हैं। क्लियर हो गया? समझ आ गया? इसके भी मेथड अलग अलग होते हैं, ये जस्ट डायरेक्ट मेथड फॉर्मूले से है। हम सेकंड मेथड भी करेंगे इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। फाइंड 2 irrational number between 2 and 2.5। वही हमें 2 and 2.5 के बीच में हमें irrational अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। ये हमारी दोनों परिमेय संख्या है। ये हमारा आर डी शर्मा जो बुक है उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था रूट ए बी करना है। ठीक है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका रूट कर दे। ये 2, ये हमारी 2.5 हो गया, ये हमारी a0 हो गया, ये हमारी a1 हो गया। अब मैं a0 निकालूंगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका रूट कर देती हूँ। यही किया मैंने, 2 × 2.5 और उसका रूट ले लिया मैंने, तो ये मेरा आ गया √5। ठीक है, ये मेरी √5 आ गया। अब मैं चाहे तो इन दोनों से कर लूँ, चाहे इन दोनों से कर लूँ, कैसे भी कर सकती हूँ। मैंने इन दोनों से कर लिया, 2 × √5 हो गया। ये हमें इसका सॉल्यूशन बस यही इनफ है, क्योंकि ये प्लेन नंबर है, मतलब रूट वाला नहीं है, ये रूट वाला है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो नहीं सकते, तो ये यहीं पे हम छोड़ देंगे। यहाँ तक है, इजी है, फॉर्मूले से करने में कोई टिपिकल नहीं है, इजिली होता गया। बस हमें रूट ए बी करके उसकी वैल्यू को पुट करना है, जैसे हम परिमेय संख्याएं निकाल रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। मैंने आपको फॉर्मूले से तो बता दिया। अब एक वैसे ही जैसे हम परिमेय संख्या निकाल रहे थे इसी टाइप से हम अपरिमेय संख्याएं निकालते हैं। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमने निकाल के देखा था, वो क्या आ रहा था, 0.142857 निकाला था हमने। फिर मैंने आपको बताया था अगर मुझे यहाँ से 2/7, 3/7, 4/7 इनका सबका निकालना है तो बस जस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगर अब मुझे इसमें 2/7 का निकालना है तो 1/7 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1/7 × 2। इस वाली डिजिट में मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा ये आ गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि 1 2 8 5 7 एंड 2 8 5 7 1 4। इसकी जो ये पहली डिजिट है और इसकी पहली डिजिट है, इसमें 2 बड़ी है 1 छोटी है, मतलब 2/7 हमारा बड़ा है, इज ग्रेटर देन 1/7। इन दोनों के बीच में 2 और 1 के बीच में ही हमारा जो भी है नंबर लाइन करेगा, तो इसलिए मैंने 1 लिख दिया। अब सेकंड है हमारा 4 और ये 8 है, 1 4 से तो बड़ी होगी ना नंबर, तो इसलिए मैंने 5 ले लिया। ठीक है, और जस्ट उसको रिपीटिंग फॉर्म में लिख दिया, और यही हमारी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है ना इरेशनल नंबर, तो ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा और कंटिन्यू हमारा चलता ही जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको? और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और शायद नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। आप इन जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए आप एक बार अपनी नोटबुक में दोबारा से करना, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।